नमस्ते दोस्तों, पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस MCQ। ठीक है, संविधान सभा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ठीक है, संविधान सभा को हम पढ़ चुके हैं। आज उसके कुछ मैं ऑब्जेक्टिव आपको बताने वाला हूं कि ऑब्जेक्टिव आपके किस तरीके से आते हैं। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपके पूछे जा चुके हैं विभिन्न विभिन्न एग्जामों में। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज एक मुझे इंपॉर्टेंट बात बतानी है। आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएं उससे पहले आप थ्योरी को एक बार जरूर पढ़ लें। देखिए, बिना थ्योरी के लगाओगे तो आपको आएंगे नहीं, है ना। आप एक बार थ्योरी पढ़ लें और फिर इनको लगाओगे तो आपको लगाने में मजा भी आएगा। आपको पता चलेगा कि आपने थ्योरी वाकई में पढ़ी भी है या केवल एक बार ऐसे ही रामायण की तरह पढ़ लिया है। ठीक, एक बार थ्योरी को आप ठीक से पढ़िए और फिर इन सारे ऑब्जेक्टिव को आप लगाइए। यकीन मानिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपसे बनेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ेगा। ठीक है, तो हम कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या है? भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? ठीक, ऑप्शन ए देखिए 1947, ऑप्शन बी है आपका 1942, ऑप्शन सी है 1946, ऑप्शन डी है 1945। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बी 1942 एक गलत आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी 1945 ये भी गलत आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 1946 इसका सही आंसर है। जुलाई अगस्त 1946 में आपके संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। ठीक है, कितनी सीटें थी? ये चुनाव 389 सीटों पर होना था, जिसमें से 296 सीटें आपके ब्रिटिश भारत के अंतर्गत थी और 93 सीटें देसी रियासतों के अंतर्गत थी। और इस तरीके से 389 सीटों पे होना था। लेकिन जब चुनाव हुआ तो ये ब्रिटिश भारत की जो 296 सीटें थी उन पे चुनाव हुआ था, जिसमें से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थी। और जो 93 सीटें आपकी देसी रियासतों को मिली थी, उन्होंने क्या किया था? अपने आप को इस चुनाव से अलग रखा था। ठीक है, तो जब चुनाव हुआ था तो 296 सीटों पर हुआ था, लेकिन टोटल सीटें कितनी थी? तो 389 थी। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो ऑप्शन सुनिए, राजेंद्र प्रसाद, BN राव, ऑप्शन सी BR अंबेडकर, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? इसका राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये अस्थायी अध्यक्ष होंगे आपके। इसके बाद आपके स्थायी अध्यक्ष भी आएंगे, मैं आगे चर्चा करूंगा। अगला सवाल है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, मैंने पहले भी बताया था, ये प्रारूप समिति आपकी सबसे इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के BR अंबेडकर। कौन थे? BR अंबेडकर थे। ठीक है, इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। ठीक, वो सबसे महत्वपूर्ण समिति यही थी। आगे चलते हैं। नंबर 4, संविधान सभा की स्थापना या प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन सुनिए, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946। तो स्थापना या प्रथम बैठक के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, 26 नवंबर 1949 इस दिन आपका संविधान बनके तैयार हो चुका था पूरा।
ठीक। 26 जनवरी 1950 इस दिन आपके संविधान को लागू किया गया था, ठीक है, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक। 11 दिसंबर 1946 इस दिन संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। ठीक। तो स्थापना कब होगी? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होगी और इसी पहली बैठक में आपके अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक। अगला सवाल। हाँ, और जो 11 दिसंबर 1946 को आपकी दूसरी बैठक होती है, इसमें आपके स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया जाता है और उनका नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपके स्थायी अध्यक्ष होंगे। अगला सवाल देखते हैं। संविधान सभा किस योजना के तहत गठित की गई थी? किस योजना के तहत गठित की गई थी? तो आपके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन योजना, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना या ऑप्शन डी नेहरू रिपोर्ट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना के तहत आपकी संविधान सभा की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है। 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत आया था और उसने संविधान सभा बनाने की क्या दी? मंजूरी दी। ठीक है। अगला सुनिए, नंबर 6 क्या कहता है? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कुल कितने सदस्य होने थे किसमें? संविधान सभा में। तो शुरू में मैं डिस्कस कर चुका हूं, इसमें कितने सदस्य थे? ऑप्शन बी 389 सदस्य। कितने थे? 389। चर्चा हम कर चुके हैं। आगे आइए, नंबर 7 क्वेश्चन क्या है? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की? चर्चा हो चुकी है। ऑप्शन सुनिए, BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी BR अंबेडकर। तो मैंने बताया था 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी और इसी बैठक में आपके स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर इसका है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 8 देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? यानी कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए है 2 वर्ष 11 माह 17 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 8 माह 18 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन डी 2 वर्ष 10 माह 17 दिन। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यही इसका राइट आंसर है। सबसे ज्यादा समय हमारे ही संविधान को बनने में लगा। लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था, तो जाहिर सी बात इतना समय लगना ही था, जिसमें 3 चरण हुए थे और लगभग 11 बैठकें हुई थी। ठीक। अगला है नंबर 9, संविधान सभा में प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ठीक। ऑप्शन ए डॉक्टर BR अंबेडकर, ऑप्शन बी BN राव, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? यह है आपका ऑप्शन सी नेहरू जी ने रखा था। किसके? दूसरी बैठक के अगले दिन यानी कि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, नेहरू जी के द्वारा। अगला है नंबर 10, संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया? यानी कि संविधान को किस दिन पारित किया गया? ऑप्शन सुनिए, 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1948, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो किस दिन पारित किया गया था? 26 जनवरी 1950। एक गलत है। ठीक। 26 नवंबर 1950 ये भी गलत है। 15 अगस्त 1948 ये भी गलत है। तो सही क्या है?
26 नवंबर 1949, ये आपका राइट आंसर है। इस दिन संविधान बनके पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू किया गया था पूरे देश में। ठीक, आगे नंबर 11, संविधान को 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? इसका एक अपना ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है, क्यों लागू किया गया? तो ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए, बी आर अंबेडकर चाहते थे। ऑप्शन बी, गांधी जी का जन्मदिन था। ऑप्शन सी, इस दिन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन डी, इस तारीख को 1930 में कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है कि 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। ठीक, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था रावी नदी के तट पर लाहौर में। ठीक, अगला है नंबर 12, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार कौन थे भाई? ऑप्शन ए, के एम मुंशी। ऑप्शन बी, बी एन राव। ऑप्शन सी, गांधी जी। ऑप्शन डी, नेहरू जी। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। बी एन राव इसके क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, 13 क्या कहता है? संविधान का निर्माता किसे कहते हैं? तो संविधान का निर्माता वही कौन है? किसे माना जाता है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन से आपके एग्जाम में आते हैं। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि भाई भारतीय संविधान में सर्वोच्च कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट या संविधान? तो सर्वोच्च कौन होता है? संविधान होता है दोस्तों। क्योंकि चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इन सब का अस्तित्व किसके कारण है? संविधान के कारण ही है। अगर संविधान ही नहीं होगा तो इन सब का अस्तित्व भी नहीं होगा। ठीक है, इस तरह की देखिए आपके और भी कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को सारे देखें। ठीक, और मैंने पहले ही बताया क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इनकी थ्योरी जरूर पढ़ें। थ्योरी पढ़ोगे तो इन्हें सॉल्व करने में आपको क्या होगी? आसानी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।